इंग्लिश बाय एवाई सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक हम लिए हैं यह आपका कहीं न कहीं कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों जो है बोर्ड क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसको हम बहुत बेहतर आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये आपका जो टॉपिक है ये आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है जो आपके सिलेबस में डिस्क्राइब्स मेंशन है, वो चीज़ बताई गई है और ये हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये जो नीचे दिए गए वाक्य हैं उनको आपको बदलना है इनटू पैसिव वॉइस में। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो आपका टॉपिक है ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपने जाना और सुना होगा। ये कक्षा 12वीं और 11वीं वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, हालांकि ये कक्षा 10 में ये ट्रांसफॉर्मेशन सिलेबस में नहीं है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही हो गया जैसे कोई भी चीज उसको आप किसी भी तरह से बनाएं, लेकिन उसका जो सेंस है, उसका जो मतलब है, अर्थ है, वो एक ही आना चाहिए, ये नहीं कि वो डिफरेंट हो। तो देखते हैं इसके बारे में क्या है। पहला वाक्य जो आपका दिया गया है वो है आई डू नॉट अब्यूज हिम। और कहीं ना कहीं जो जितने वाक्य आपको नजर आ रहे हैं ये आपके प्रेजेंट इंडिफिटेंस के हैं। कोई निगेटिव का है, कोई डबल इंट्रोगेटिव WH से शुरू होने वाला है वाक्य, तो कोई अफर्मेटिव में है, तो कोई हु से शुरू होने वाला वाक्य है। तो शुरुआत करते हैं पहले वाक्य से और देखते हैं क्या क्या बदलाव होता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बहुत चीजें हैं जिसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहले तो आपको ये देखना होगा कि वाक्य ट्रांजिटिव वर्ब का है या नहीं है। अगर वाक्य ट्रांजिटिव वर्ब का है देन देयर विल बी पॉसिबिलिटी, तब संभावना बनेगी वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाने की। तो देखिए ये वाक्य आई डू नॉट अब्यूज हिम, मैं उसे गाली नहीं देता हूं। इस वाक्य में आपका ऑब्जेक्ट मौजूद है। इस वाक्य में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब ये है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। तो कैसे बनेगा देखिए, आपको यू हैव टू टेक द ऑब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट and you have to take the subject at the place of object, and before it you have to also use preposition, and you have to use main verb of third form। अच्छा, मेन वर्ब का यहाँ मेन वर्ब क्या है? अब्यूज है, गाली देना है। तो देखिए यहाँ पे ये और ये आई और हिम दोनों के दोनों ये कहीं ना कहीं प्रोनाउन है। अच्छा, जब प्रोनाउन है तो इसमें पक्का बदलाव तो देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर आपका नाउन होता, संज्ञा होता, तो शायद है कि बदलाव देखने को ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि वो ज्यों का त्यों उनका जो ट्रांसफर होता है वो ज्यों का त्यों लिखा जाता है उनको। लेकिन ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन होने के नाते इसमें आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ हिम है, तो हिम का जो सब्जेक्ट होता है बच्चों आपका ही होता है। तो ही आपका थर्ड पर्सन, ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, ही आपका पर्सनल प्रोनाउन। तो ही के साथ इज आता है, नॉट मेंशन है तो नॉट लगाएंगे। अब्यूज का जो थर्ड फॉर्म होता है बच्चों वो आपका अब्यूज्ड होता है। बाकी यहाँ आप बाई को रखेंगे। यहाँ देखिए आई दिया गया है, आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मी। अब बात करते हैं दूसरे पे, व्हाट डू यू सी देयर, तुम्हें वहां क्या दिखाई पड़ता है, अर्थात तुम वहां क्या देखते हो। ये वाक्य, ये बहुत तगड़ा वाक्य है आपके लिए, हो सकता है आपको कंफ्यूजन पैदा कर दे, क्योंकि इन द सेंटेंस देयर इज नो ऑब्जेक्ट गिवन हियर। इसमें आप कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें आप ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसको आप ज्यों का त्यों रखेंगे। इसमें आपका जो है ये जो सब्जेक्ट है ये तो भाई ट्रांसफर होगा, आगे जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। तो व्हाट यहाँ इज रखना बेहतर है। और व्हाट इज यहाँ देखिए शी है, शी और सा और शीन होता, ये हो गया शी। व्हाट इज सीन, उसके बाद यहाँ आप बाई रखने का काम करेंगे। उसके बाद देखिए आपका यू है, तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। उसके बाद यहाँ देयर है बच्चों, देयर देखिए आपका ये आपका प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ये जगह बता रहा है। तो ये आप देयर यहाँ आप कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाए क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। और दूसरा वाक्य है डॉक्टर मेहता टीचेज अस फिजिक्स। डॉक्टर मेहता जो है उनका काम है पढ़ाने का, किसको पढ़ाते हैं वो अस हमें क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स। तो ये देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। आपको ये भी जानना है बच्चों
कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको बनाने का कोशिश करेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा वी, आपका वाक्य अफर्मेटिव में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है वाक्य। तो वी के साथ आप जानते हैं यहाँ आपका हो जाएगा वी के साथ आर आता है। तो वी, क्योंकि आप जानते हैं प्लूरल हो गया ना, ये आपका अस था, ये सब्जेक्ट बना, यहाँ क्या वी हो गया। तो वी आर टीच का थर्ड फॉर्म टाट होता है बच्चों, टाट हो गया। तो वी आर टाट हो गया। उसके बाद आपका टाट, वी आर टाट फिजिक्स कर दीजिए आप। उसके बाद बाई डॉक्टर मेहता हो गया आपका, ये फुल स्टॉप हो गया। ये आप जो फिजिक्स देख रहे हैं बच्चों, ये आपका प्रॉपर नाउन है और ये किसी सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखा गया। और बात करें अब हम फिजिक्स से बनाने की, तो एक चीज आपको ये जानना है, कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे यहाँ फिजिक्स में यस आता है, ये प्लूरल ना, विषय कोई एक विषय होता है, उसका नाम होता है। तो ये विषय का नाम है, ये एक ही विषय है इसका फिजिक्स, इसलिए इसके साथ जो है आप सिंगुलर का ही यूज करेंगे। तो आपका जो ये वाक्य होगा यहाँ लिख देते हैं, आप देख लीजिए फिजिक्स, यहाँ आपका इज आएगा। उसके बाद टाट, फिजिक्स इज टाट। अब देखिए यहाँ आप टू लगाएंगे, ऐसा कब करते हैं, ऐसा कब करते हैं आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाते हैं, ऐसा कब होता है, when we try to take a indirect object at the place of subject, then before, इसमें फिजिक्स है, फिजिक्स अब हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे अस के पहले टू क्यों आया, ऐसा नियम है, ये नियम के अकॉर्डिंग यहाँ आ रहा है। ऐसा तब करते हैं जब आप जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को आप जो है सब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाते हैं। व्हेन यू टेक द ऑब्जेक्ट टू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, देन वी यूज टू बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फिजिक्स इज टॉट टू अस। उसके बाद आपका हो जाएगा बाय डॉक्टर मेहता। ये आपका वाक्य कंप्लीट हुआ और इसका दो मेथड था, मैंने आपको बता दिया, दो तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और चलिए ये देखिए, ये भी बड़ा अच्छा वाक्य आपको देखने को मिल रहा है, दिस बुक इंटरेस्ट्स मी, इस किताब से मुझे रुचि मिलती है। तो आपको बताना चाहते हैं बच्चों, इंटरेस्ट के साथ इन आता है। तो देखिए इसमें आप बाई वगैरह नहीं यूज करेंगे, आपका मी आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसका आपका पैसिव वॉइस बनेगा आई, आई को आप आई के साथ आपका एम आएगा, तो आई एम हो गया। बाकी इंटरेस्ट का जो है थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड होता है, इंटरेस्टेड होता है, ये आपका इंटरेस्टेड हो गया। बाकी ये देखिए आपका ये चीज ध्यान देना है आपको, ये आपका एडजेक्टिव है, ये नाउन है, नाउन के पहले आया वर्ड ये आपका जो है एडजेक्टिव कहलाता है। ये दिस बुक कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बच्चों, ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, दिस बुक यह किताब, ठीक। तो ये आपका जो है दिस बुक, ये आपका इसमें जो है ये सर्वनाम के रूप में यहाँ पे जो है पर्सनल प्रोनाउन के रूप में नहीं है, इसलिए दिस बुक को आप ज्यों का त्यों लेके जाएंगे जो है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे।